हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मोस्ट मॉडर्न ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स आर इवॉल्व्ड बाय. यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मॉडर्न डॉग्स के ज़्यादातर ब्रीड्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं. सो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट विल बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन एवोल्यूशन. सो की कॉन्सेप्ट इज artificial selection in evolution. सो देखिए होता क्या है, जो हमारे डॉग्स हैं वो आते हैं फैमिली कैनिडी में. सो डॉग्स आर फ्रॉम फैमिली कैनिडी एंड ऑर्डर कार्निवोरा. सो यानी कि ये जो डॉग्स होते हैं दे आर बेसिकली डॉग्स आर सब स्पीशीज of wolf and associated to jackals. To jackals like carnivorous animals. तो ये जो डॉग्स थे ये ओरिजिनली कैसे थे, डोमेस्टिकेबल नहीं थे. सो नॉट इनिशियली डोमेस्टिकेबल. बट जो क्रो-मैग्नन मैन थे, क्रो-मैग्नन मैन who existed from 50,000 to 10,000 years ago started the dog domestication. Started dog domestication और इससे हमें क्या पता चलता है. देखिए डॉग जो है वो इनिशियली डोमेस्टिकेबल नहीं थे बट मैन ने उन्हें सिलेक्ट किया था. सो दे वर आर्टिफिशियली सिलेक्टेड टू बी डोमेस्टिकेटेड. आर्टिफिशियली selected for domestication. तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन. इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन. तो यहाँ देखिए ऑप्शंस में क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है. देखिए ये जो आपका ऑप्शन बी है यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा. ये जो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैं दे आर द डॉग्स विच आर इवॉल्व फ्रॉम द आर्टिफिशियल सिलेक्शन. और देखिए एक बार हम अपने बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज नेचुरल सिलेक्शन. ये हमें देखने को मिलता है डार्विनिज्म के अंदर, जहाँ पर वो क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से नेचर सिलेक्ट करता है कि कौन सा जो जानवर है वो सरवाइव कर पाएगा, कौन सा नहीं. तो नेचुरल सिलेक्शन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इन्हें मैन ने सिलेक्ट किया था, ना कि नेचुरल कंडीशंस ने. इसके बाद देखिए सेक्सुअल सिलेक्शन एक अलग प्रोसेस होता है जहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो कौन सा वो बेटर पावरफुल मेल या बेटर लुकिंग मेल की
वो सिलेक्ट करती हैं फॉर मेटिंग, जैसे कि पीकॉक्स में, उसे हम सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। तो इसका भी डोमेस्टिकेशन ऑफ मतलब मॉडर्न ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद देखिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब होता है जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अपने बीच में प्रेजेंट किसी बैरियर की वजह से, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, बिहेवियरल हो, वो ब्रीड नहीं कर पाती, वो आपस में मेट नहीं कर पाती, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जैसे कि अगर दो जगह पे रहने वाली क्लोजली रिलेटेड मछलियों की स्पीशीज आपस में ब्रीड नहीं कर पा रही है ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर, तो उसे हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे भी डोमेस्टिक डॉग्स की ब्रीड का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी, artificial selection. So I hope you understood it well. Best of luck.